हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आर टाइम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इमोशनल डेवलपमेंट, आपके संवेगात्मक विकास की क्लास। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक जो है आप दोस्तों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी है, क्लास भी बड़ी है, एंड काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनके कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे हैं कि सर इस जो सेशन है इसके एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, एडमिशन्स को लेकर अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। एंड कुछ कॉलेज वाले बच्चों को जो है मैसेज वगैरह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन, तो डायरेक्ट एडमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पहले ही बता रहे हैं, पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट ने अपने पैसे वगैरह वहाँ पे फंसा दिए थे, तो ऐसा नहीं करना है। जब अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संवेगात्मक विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगों का विकास बालक के जन्म से होता है। सुख एवं दुख दोनों संवेग जन्म से वह अनुभव करने लगता है। यानी कि हमें बताया कि संवेगों का जो विकास है वो बच्चे के जन्म से ही हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहला जो संवेग है वो बच्चे में उत्तेजना पाया जाता है। उत्तेजना जो कि बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर में अकड़न के रूप में देखा जाता है। तो उत्तेजना बच्चे का पहला संवेग होता है। अब वहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे में शैशवावस्था में कौन कौन से संवेग मोस्टली पाए जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो है दोस्तों, पहला स्नेह है। 5 से 7 माह के अंदर बालक अपनी माँ को पाकर वस्त्र या सुगंध से पहचानने लगता है तथा जो भी उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी वह जानने लगता है और स्नेह प्रकट करने लगता है। परिचितों को देखकर शारीरिक परिवर्तन, मुस्कुराना, कपड़े पहनना, उसे न उठाना पर रोकना इत्यादि तथा 3 वर्ष में आयु में अपने साथियों के साथ भी स्नेह प्रकट करने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्नेह जो है वो बालक में 5 से 7 माह के अंतर्गत बालक में उत्पन्न हो जाता है। यानी सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। उसके बाद अपने जो परिचित हैं जिनके संपर्क में वो रहता है, लाइक दादा दादी, पापा, चाचा चाची, जो भी उसको खिलाते हैं साथ में या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन सभी को पहचानने लग जाता है। यदि कोई अपरिचित जाता है तो वहाँ पे वो जो है भयभीत होने लगता है या उनसे थोड़ा डरने लगता है। इसके साथ ही इस इस अवस्था में 5 से 7 माह की अवस्था में बच्चे में एक सामाजिक मुस्कान का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है और उसे ना उठाने पर रोना जैसी प्रतिक्रिया वो देने लग जाता है। तो इस ऐसो में जो है बच्चे की स्नेह का जो संवेग है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें आगे, तो 3 वर्ष की आयु में अपने साथियों के साथ स्नेह प्रकट करने लगेगा। 3 वर्ष का जो बच्चा है वो अपने साथियों के साथ या हम उम्र के साथ थोड़ा खेलने लग जाएगा, आनंद की अनुभूति करेगा। दूसरा है दोस्तों आनंद। शिशु इस संवेग में 2 से 5 माह में प्रकट करने लगता है। प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तत्व है। 5 से 9 माह तक 5 से 9 माह तक बालक हंसकर लोगों का स्वागत करता है। 18 से 40 माह तक बालक उछल कूद, चिल्लाना, हंसना, खिलौनों के साथ या अन्य साधनों एवं माता पिता आदि के साथ खेलकर प्रसन्नता प्राप्त करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये किताब की लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आपको बस मेन बात है पॉइंट याद रखना है। इस किस अवस्था में स्नेह की उम्र क्या होती है, आनंद की एज क्या क्या होती है, ईर्षा द्वेष की एज, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं और इनकी जो एजेज हैं वो याद रखनी है। बाकी आप अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आनंद में डिफाइन किया है, 2 से 5 माह में जो संवेग है उत्पन्न होने लग जाता है आनंद का। और उसके बाद आता है कि 8 या 9 माह तक बालक हंसकर लोगों का स्वागत करता है या वो मुस्कुराने लग जाता है। 18 से 40 माह तक बालक उछल कूद, चिल्लाने, हंसने, खिलौने के साथ खेलने, माता पिता आदि के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है और खेलकर प्रसन्नता का वो अनुभव वहाँ पे करता है। अगर हम बात करें दोस्तों थर्ड पॉइंट की, तो आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ईर्षा और द्वेष। तो ईर्षा और द्वेष जो है दोस्तों वो आपका 1 से 5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या द्वेष का संवेग है जो विकसित हो जाता है। यदि माता पिता अन्य किसी बालक को प्यार करें कुछ देर तो बालक में ईर्ष्या या द्वेष जाग जाता है। मोस्टली देखा जाता है कि यदि कोई 4 या 5
वर्ष का कोई बालक आपके घर में है और उससे कोई छोटा बालक 1 या 2 वर्ष का या उससे छोटा कोई बालक घर पे है, तो यदि घर वाले छोटे बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं तो बड़े बच्चे में ईर्ष्या का भाव जो है वो उत्पन्न होने लग जाता है। आगे हम बात करते हैं। 4th नंबर पे आपका है जो है क्रोध। उसको स्वतंत्रता में, क्रीड़ा इत्यादि में बाधा होने पर वो क्रोध करने लगता है। 19 माह से 3 वर्ष तक के बालक में क्रोध प्रकट करने के तरीके विचित्र होते हैं। खिलौने फेंकना, कागज पेंसिल कपड़े फाड़ना, अपने माता पिता या दूसरे के बाल या गाल नोचना, डंडे या स्केल से मारना इत्यादि। दोस्तों ये एक कॉमन चीज़ है, हम मोस्टली हमारे परिवार में घर में देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम यदि खेलने से रोकते हैं या उन्हें मजाक में भी यदि उनसे खिलौना ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध जो है 19 माह की अवस्था में, 19 माह से 3 माह तक, 3 साल तक जो है डेवलपमेंट होता है। एंड वो उसका जो क्रोध करने का व्यक्त करने का जो तरीका है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लाइक खिलौना फेंक देगा वो, कागज पेंसिल वगैरह तोड़ देगा, कपड़े फाड़ लेगा। एक छोटा बच्चा होता है वो नाखूनों से या तो आपके गाल नोच देगा, बालों को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से वो क्रोध को प्रकट करता है। 5th जो आपका पॉइंट है दोस्तों वो है भय। शिशु 6 से 15 सप्ताह के अंतरकाल में भय संवेग से प्रभावित होने लगता है। अपरिचित व्यक्ति जीव को देखकर भयभीत होने लगता है। 5 या 6 वर्ष की आयु में अकेले रहने के कारण भयभीत होता है। भय से बालकों में पसीना छूटना, होठ सूखना, चेहरा पीला पड़ना, भागना, एकदम खड़े रहना, रोना, चिल्लाना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भय को डिफाइन किया गया है कि भय की जो प्रारंभिक अवस्था है वो आपकी 6 से 15 सप्ताह है। और मोस्टली जो है छोटे बच्चे अपरिचित को देखकर या अनजान को देखकर भयभीत होने लगते हैं, या उसको यदि उसकी गोदी में उसे दिया जाए तो बच्चा रोने लगता है। 5 या 6 वर्ष की आयु में अगर हम बात करें तो बच्चा अकेले होने पर भयभीत होता है। इसके साथ ही जब बच्चा अनकंफर्टेबल होता है क्लास में, मान लीजिए शिक्षक ने उसे खड़ा कर दिया क्वेश्चन पूछने के लिए और उसे क्वेश्चन नहीं पता, तो डर के मारे उसका क्या थोड़ा पसीना छूटने लगेगा, होठ सूखेंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा। या हो सकता है यदि उसके साथ कंटिन्यू उसको समझ में नहीं आ रही क्लास में तो भागना, यानी कि वो कॉलेज या स्कूल जाने से, प्रारंभिक जो स्कूल है उसमें जाने से वो डरने लगेगा और बहाने ढूंढने लगेगा। ये था दोस्तों किशोर अवस्था में भय। आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे जो दोस्तों एक अंक तालिका बना करके यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि किस किस अवस्था में किस टाइम पे कौन कौन सा संवेग यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पे पहला देखेंगे जन्म। जन्म के समय दोस्तों उत्तेजना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जन्म के समय उत्तेजना का जो संवेग है वो पाया जाता है। 1 माह की आयु में पीड़ा, बच्चा कष्ट जो है वो अनुभव करने लग जाएगा और उसके साथ साथ आनंद। पीड़ा और आनंद दोनों की अनुभूति 1 माह की आयु में बच्चे को होने लगती है, प्रारंभ हो जाती है। 3 माह की उम्र में बच्चा क्रोध प्रकट करने लग जाता है, या क्रोध का जो संवेग है उसमें प्रारंभ हो जाता है। 4 माह की आयु में बच्चा है जो परेशानी को व्यक्त करने लग जाता है, या उसे महसूस होने लग जाता है कि परेशानी किस तरीके की चीज़ होती है। 5वें माह में बच्चा डर को अनुभव करने लग जाता है। 10 माह की उम्र में बच्चा प्रेम को अनुभव करने लग जाता है। 15 माह की आयु में बच्चा ईर्ष्या या द्वेष को व्यक्त करने लग जाता है। 2 वर्ष की आयु में जो बच्चे में प्रसन्नता रूपी जो संवेग है उत्पन्न होता है। इसी के साथ दोस्तों 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा प्रेम और भय या क्रोध को प्रकट करता है। और 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, अनुराग और कृत, इन चीज़ों को यहाँ पे संवेग जो है उसमें उत्पन्न होने लग जाता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे इसमें बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन बाल्यावस्था। तो पहला जो आपका पॉइंट है बाल्यावस्था में वो रहेगा क्रोध। मोस्टली पॉइंट्स जो हैं सारे, वो सभी अवस्थाओं में ये जो पॉइंट हैं ये सेम ही रहेंगे, बस इसमें जो डाटा है वो थोड़ा चेंज होगा। डाटा भी क्या चेंज होगा, से हमने शैशवावस्था की बात की, शैशवावस्था की एज होती है 1 से और 5 वर्ष के आसपास। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाल्यावस्था की तो बाल्यावस्था की रहेगी 6 से 12। तो आपको जो डाटा है उसमें मोस्टली इन्हीं के आसपास है, इनके बीच की ही एज वहाँ पे मेंशन करनी है। यदि आपको एग्जैक्ट पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप 6 से, बाल्यावस्था के अंदर अगर हम बात करें तो 6 से 12 के बीच कोई भी एज आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि संवेग जो है बच्चे का विकास हर बच्चे का अलग अलग होता है, फिक्स नहीं है कि 5 माह की उम्र में ही ये उसके दूध के दांत निकलने लगेंगे, नहीं, किसी के 5 में निकल रहे हैं, किसी के 6 में, किसी के 7 में। तो इन चीज़ों का फिक्सेशन नहीं होता, बच्चे के डेवलपमेंट पे ये डिपेंड करता है कि उसका जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप बाल्यावस्था में 6 से 12 के बीच में
लिख सकते हैं, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बात करते हैं पहला जो आपका संवेग है क्रोध। यदि कोई भी बालक की वस्तु छीनता है, उसके अनुसार कार्य नहीं करता, तो रोक करके, रूठ करके, भाग करके क्रोध दर्शाता है। यदि बालक को स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है या की जाती है, तो क्रोध प्रकट करके अपने भावों को स्पष्ट करता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है आपको बिल्कुल सहसावस्था की तरह ही था, सेम। हम मोस्टली देखते भी हैं कि बाल्यावस्था में जब बच्चा थोड़ा चलने लग जाता है, तो उसके क्रोध प्रकट करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। यानी कि या तो वो जमीन पर लौट जाएगा, या चीज़ों को फेंकेगा, आपसे झगड़ा भी कर सकता है, तो उस तरीके से वो क्रोध को व्यक्त करता है। दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा दोस्तों भय। भय में हम देखेंगे बालक उपहास से बचने के लिए भय नामक संवेग को प्रकट नहीं होने देता। इस अवस्था में असुरक्षा, असफलता, उपहास आदि से भय संवेग प्रकट होता है। मोस्टली दोस्तों देखा जाता है कि कक्षा में अगर बच्चा ये चीज़ स्पष्ट कर दे कि उसे किस चीज़ से भय है, तो सहपाठी या टीचर्स काफ़ी बार बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो मजाक से बचने के लिए बच्चा, उपहास से बचने के लिए बच्चा जो है बहरूपी संवेग को प्रकट ही नहीं होने देता। और यदि वो प्रकट नहीं होने देगा तो वो कंटिन्यू इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता और वो डरता रहेगा, जिसके कारण उसमें असुरक्षा, असफलता और उपहास आदि का जो है बहुलता बढ़ती जाएगी और बहरूपी संवेग प्रकट होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका थर्ड पॉइंट है ईर्षा द्वेष। बाल्यावस्था में ईर्षा देश का या द्वेष का प्रारंभ होता है। बालक दूसरे के रहन सहन, खाने पान, वेशभूषा, अध्ययन में अच्छे अंक, परीक्षा में, खेलकूद एवं अन्य कार्यक्रम में प्रवीणता आदि ईर्ष्या द्वेष के कारण बनते हैं। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल ही कॉमन फैक्टर है। ये बाल्यावस्था के साथ साथ अब भी हम में पाया जाता है। यदि हमारे दोस्त के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा दुख होगा, बल्कि अगर उसके वो फेल हो जाता है उसके, तो यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। तो ये कंपटीशन जो है, कंपटीशन में ईर्ष्या या द्वेष जो है वो कंटिन्यू बना रहता है। अवस्था चाहे कोई सी भी हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो या शैशवावस्था हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में आपका जो फोर्थ संवेग है वो है आपका हर्ष या विषाद। 2 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाता है। हर्ष और विषाद जो है वो आपका 2 वर्ष से प्रारंभ होने लग जाता है। क्रीड़ा के साधनों का समुचित उपयोग, छोटी गेंद से पैर मारकर दूर जाने पर हर्ष प्रकट करता है। मोस्टली देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो खेलते टाइम आनंद की अनुभूति करते हैं। जब बच्चा समथिंग 6-7 साल की उम्र का होता है तो वो उसे जैसे गेंद वगैरह लेके देते हैं रबड़ की, तो उसमें पैर मार के वो जब दूर जाती है तो बच्चा एक अपने आनंद की अनुभूति को प्रकट करता है। यदि गेंद में पैर नहीं लगे तो बच्चा दुख प्रकट करता है। हर्ष और विषाद की जो अवस्था है वो 3 वर्ष प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी साथी हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, सर यहाँ पे ऊपर 2 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वर्ष। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि विकास जो है वो सब बच्चों का अलग अलग होता है, तो आप यहाँ पे एक 2 से 3 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आंकड़े सही रहेंगे। तो काफ़ी बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है, काफ़ी मंद होते हैं, तो वो एक डिफाइन करता है इस चीज़ को लेकर के। आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है 2 वर्ष से ही बालक में प्रेम संवेग का विकास हो जाता है। वह अपने खिलौनों को बहुत ही अधिक संभाल कर रखता है, अपनी वस्तु कहीं भी देखेगा उसे संभाल लेगा। तो ये कॉमन ही सी चीज़ थी। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में सांवेगिक विकास। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया, मोस्टली जो आपके पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे, बस आपको डाटा यहाँ पे चेंज करना होगा। सो आप यहाँ पे डाटा जो है किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो आपकी 13 से लेकर 18-19 के मध्य की जो है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो यदि आपको डाटा फिक्स नहीं पता तो आप इसके बीच का वहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे क्रोध को लेकर के। बालक को माता पिता, परिवार एवं समाज में यदि समुचित व्यवहार की प्राप्ति नहीं होती या उपहास, आलोचना, अपमान, निंदा, दंड आदि का उपहार मिलता है, तो क्रोध संवेग प्रभावशाली बन जाता है। इस अवस्था में क्रोध स्थायी होता है। अब तक हमने देखा शैशवावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों में दोस्तों जो क्रोध है वो बच्चे का क्षणिक होता है। यदि बच्चे जिस चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं, यदि बच्चे को वो चीज़ वहाँ पे दे दी जाती है तो बच्चा जो है वो खुश हो जाएगा या उसका क्रोध है जो शांत हो जाएगा। लेकिन किशोरावस्था में इस तरीके से नहीं होता। इसमें क्रोध है जो बच्चे के मन में एक स्थायी रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि बच्चे की जो आज़ादी है उसमें यदि कोई रुकावट डालता है तो बच्चे में क्रोध रूपी संवेग होता है। क्योंकि जो प्रारंभिक जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा जो है वो मिथ्य परिपक्वता
मानता है, यानी कि बच्चे को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ा नहीं हो पाता। पर घर वाले उस पर जो है कंट्रोल रखते हैं, जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और उसमें मतभेद या क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे भय, वस्तु एवं पदार्थ जन्य भाव, यानी कि काफ़ी और बच्चे को जो है वस्तु जन्य पदार्थों से भय होने लगता है। लाइक अगर वो मोटरसाइकिल या कार वगैरह चलाना सीख रहा है तो उसको थोड़ा भय होता है कि गिरने का, या वो बहुत ही झिझक के साथ वहाँ पे सीखता है। दूसरा है सामाजिक संबंधों का भय। तीसरा स्वयं से संबंधित भय, मोस्टली बच्चों में किशोरावस्था के लास्ट में, उत्तर किशोरावस्था में देखा जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से भयभीत रहता है कि उसे मैथ लेनी है, साइंस लेनी है, या आगे किसी कॉमर्स फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, स्पेशल में आना है, जो भी उसकी क्वेरीज होती है उनको लेकर के उसमें भय रहता है। उसके बाद आपका सामाजिक प्रतिष्ठा का भय, यानी कि इस उम्र में बच्चा अपने आप की एक सेल्फ इमेज चाहता है कि क्लास में या कॉलेज में, स्कूल में, वो जहाँ पर भी है वहाँ पर उसको सब महत्व दें, या उसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो। तो इसको लेकर बच्चा भयभीत रहता है। उसके बाद आता है आपका विद्यालय प्रवेश का भय। विद्यालय प्रवेश में ये होता है कि जो बड़ी कक्षा होती है 11वीं 12वीं, उनमें मोस्टली देखा जाता है कि यदि आप एक दिन बंक करेंगे, एक दिन आप स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसका इफेक्ट आपके अगले कॉन्सेप्ट पे भी पड़ता है। जब तक कि आपका पूरा की पूरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बड़ी कक्षाओं में क्या होता है कि टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखाते कम हैं, वो ओनली समझाते हैं, नोट्स आपको खुद से बनाने होते हैं। यदि आप एक दिन भी स्कूल छोड़ा तो आपको जो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उसको लेकर के बच्चे में भय रहता है। यदि बच्चे की कोई क्लास बंक होती है तो आगे की क्लासों में बच्चे का जाने का मन नहीं करता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ईर्षा। बालक विद्यालय में अच्छे खिलाड़ी, चित्रकार, वक्ता, व्यवहारशील, मेधावी छात्र छात्र से ईर्षा करता है। विषमलिंगी किसी के साथ स्नेह है, यदि वह किसी से बात करती या करता है तो किशोर या किशोरी में ईर्षा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल ही कॉमन फैक्टर है जिसकी हमने बात की, और ये सभी चीज़ों से हम मोस्टली निकले हुए हैं, या कुछ अभी जो स्टूडेंट हैं वो इस उम्र में हैं तो वो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो एक बिल्कुल ही कॉमन फैक्टर है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ पे, हर्ष एवं आनंद। स्वतः के कार्य से हर्ष, हास्य प्रधान कार्य में हर्ष, यथार्थ चिंतन से हर्ष, योग्य एवं वरिष्ठता की भावना से हर्ष इत्यादि अनेक कारणों से हर्ष एवं आनंद की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्नेह तथा प्रेम। माता पिता, परिवार, गांव, राष्ट्र प्रेम तथा विषमलिंगी प्रेम, जातिगत एवं वर्गगत प्रेम इत्यादि होते हैं। मोस्टली दोस्तों इस एज में जो बच्चे हैं वो अपनी जो जाति है, वो कास्ट है, उसको लेकर के एक अलग ही नज़रिए रखते हैं। मोस्टली इसी एज में स्टूडेंट के जो सोशल मीडिया स्टेटस है उन पे जातिगत स्टेटस मोस्टली देखने को मिलते हैं। कॉलेज या जो अपर जो लाइफ होती है बच्चे में, वहाँ पे बच्चा जो है वो एक नेशनलिटी को लेकर चलेगा। लाइक अपन इंडियन है तो इंडियन की भावना को लेकर हम वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन यदि हम बात करें किशोर अवस्था में 11th 12th 10th के जो बच्चे हैं वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से, उस कास्ट के ही स्टेटस डालेंगे। उन्हें कास्ट की प्राथमिकता जो है वो अपर रखने की एक उनकी कोशिश होती है, क्योंकि उनमें उस टाइम तक नेशनलिटी को समझने की भावना विकसित नहीं हो पाती। आगे दोस्तों हम इसमें बात करेंगे बालक के विकास में। तो हम बात करते हैं बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे पड़ता है, यानी कि हम संवेगात्मक विकास में अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये बालक के विकास को, संवेगात्मक विकास को जो है इफेक्टिव करते हैं। मोस्टली हम सभी जानते हैं वातावरण बराबर परि प्लस आवरण, यानी पर्यावरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, यानी कि अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में चीज़ देखें तो हमारे जो आसपास जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, घर परिवार, समाज, पड़ोसी, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, सड़कें, मार्केट, लोगों का व्यवहार, सब चीज़ जो है पर्यावरण या वातावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डिफाइन किया गया है चारों ओर से गिरने वाला प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पठार, पहाड़, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यदि सब मिलकर पर्यावरण के निर्माण करती हैं, इसे वातावरण या पोषण के नाम से सभी जानते हैं। पर्यावरण मानव जीवन विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यहाँ पे बेरिंग लैंग फिंड एवं बेल्ट ने जो है, यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है। व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप
ये चीज़ यहाँ पे याद रख सकें। आपको सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना है, बेरिंग, लैंगफील्ड एंड बोल्ट है यहाँ पे बस। बाकी पर्यावरण का आप सभी को पता है कि पर्यावरण बच्चे को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको यहाँ पे नाम का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला जो प्रभाव है वह हुआ है शारीरिक अंतर का प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों के निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण का प्रभाव के कारण देखा जाता है। दोस्तों ये जो है कॉमन फैक्टर है। वातावरण जो है बच्चों के या लोगों के संवेगों को डिफाइन करता है अलग अलग जगह के हिसाब से। यानी कि यदि हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, ऊपर अपर जो क्षेत्र है वहाँ पे वायु दाब थोड़ा कम होता है, इस वजह से लोगों के जो शरीर है उसका जो कद है वो वहाँ पे छोटा होता है। जबकि अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन एरिया में जो लोग हैं वो थोड़े लंबे चौड़े और गठीले शरीर के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण ही होता है। यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ जहाँ शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, उनका उसके पिता की तरह बनना संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के समाज में रहते हैं। चाहे कोई उच्च शिक्षित परिवार से बिलोंग करता हो बालक, या कोई निम्न लाइक अनपढ़ माता पिता का बच्चा हो, तो यदि वो अनपढ़ माता पिता का बच्चा यदि शैक्षिक वातावरण में रहेगा तो वो शिक्षित हो सकता है। और यदि कोई हाई अपर जो एजुकेशन फैमिली है उसका कोई बच्चा है, यदि वो किसी गंदे या गलत माहौल में रहेगा तो उसी के हिसाब से डल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि अगर वो अपर फैमिली से है तो वो जो समाज की जो कुरीति हैं उनको ग्रहण नहीं कर सकता, वो कर सकता है। आगे हम बात करते हैं थर्ड पे, व्यक्तित्व का प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों ये अभी पॉइंट जो है मैंने डिफाइन किया है। आगे हम बात करते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। गार्डन के अनुसार, गार्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले का अध्ययन करके सिद्ध की। इन वातावरण इन बच्चों का वातावरण गंदा एवं समाज से अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों को दूर रखने के कारण बच्चों में मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि दोस्तों यदि बच्चा समाज से दूर रहेगा तो सामाजिक चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि हमें लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से हमें अपने संवेगों को व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे मानसिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है। अगला आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरोन ने जंगली बालक के उदाहरण से की थी। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका लालन पालन जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे सन 1799 में पकड़ लिया। इस समय उसकी आयु 11-12 वर्ष थी। उसकी आकृति पशुओं की सी हो गई थी। ने उसके समान ही हाथ पैरों से चलता था और कच्चा मांस खाता था। दोस्तों ये था आपका बच्चे पे एनवायरमेंटल का इफेक्ट जो पड़ता है, बच्चा जिस तरीके के वातावरण में रहता है उसी तरीके से बनने लग जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी आपकी वीडियो जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।